साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में। आज सेट नंबर 6 है, टॉप 25 किससे भारतीय संविधान संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित। इस पर 25 MCQ प्रीवियस ईयर के आधार पे जो प्रश्न बने हैं उसको हम लोग देखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत को संविधान के अनुच्छेद 1 में किस रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट। देखिए अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया दैट इज ए भारत सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यूनियन शब्द का प्रयोग किया क्योंकि भारतीय संघ राज्यों का समझौता से नहीं बना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन बी इसका सही है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 2 में संसद को नए राज्यों को भारतीय संविधान में प्रवेश देने या स्थापित करने का शक्ति प्रदान किया गया है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किसी राज्य की सीमा क्षेत्र या नाम में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है? तो ये देखिए ऑप्शन सी सही है, संसद के पास है। आर्टिकल 3 के अनुसार संसद साधारण बहुमत से किसी राज्य की सीमा क्षेत्र या उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। आगे चलते हैं। राज्य पुनर्गठन से संबंधित विधेयक संसद में किसकी पूर्व अनुशंसा पर प्रस्तुत किया जाता है? तो ऑप्शन डी सही है, इसका राष्ट्रपति के पूर्व अनुशंसा के तहत प्रस्तुत किया जाता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत अर्थात इंडिया का उल्लेख है? तो ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद ए आर्टिकल 1 में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है, इंडिया दैट इज ए भारत, अर्थात भारत का आधिकारिक नाम क्या है? इंडिया तथा भारत दोनों, यानी इंडिया और भारत दोनों इसका नाम है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन या सीमा परिवर्तन से संबंध में राष्ट्रपति किससे राय मांगता है? तो राष्ट्रपति राय मांगते हैं किससे? संबंधित राज्य के विधानसभा से। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून किस प्रकार के संशोधन माने जाते हैं? तो देखिए ऑप्शन बी सही होगा, संविधान संशोधन ये नहीं माने जाते हैं। देखिए अनुच्छेद 4 के अंतर्गत आर्टिकल 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून आर्टिकल 368 जो संशोधन से संबंधित है इसके तहत नहीं माना जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, राज्यों का पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? यह किया गया था भाषाई आधार पर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया था? भाषा के आधार पर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो ये भाग 1 में दिए गए हैं। भारतीय संविधान का भाग 1 यानी आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक में क्या है? राज्य और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित ये जिक्र किया गया है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारत का राज्य क्षेत्र किनसे मिलकर बना है? तो ये ऑप्शन सी सही होगा, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तथा भविष्य में प्राप्त क्षेत्रों के आधार पर। देखिए आर्टिकल 13 के अनुसार भारत का राज्य क्षेत्र इनसे बना है, जैसे भारत का राज्य क्षेत्र राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और भविष्य में अगर कोई भूलैंड या भूभाग प्राप्त होता है तो उन सबसे मिलकर क्या बनता है? भारत का राज्य क्षेत्र। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद किसी राज्य का नाम बदल सकती है? तो ऑप्शन बी सही है, ये आर्टिकल 3 के तहत संसद किसी राज्य के नाम, सीमा या उसके क्षेत्र में
बदलाव कर सकता है, ये इसका शक्ति है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन संबंधी विधेयक संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति क्या करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं ये, ऑप्शन सी सही है, संबंधित राज्य के विधानसभा से राय मांगते हैं। देखिए, संबंधित राज्य के विधानसभा से राय मांगते हैं, लेकिन उनकी राय मानना संसद के लिए अनिवार्य नहीं है। संसद जो निर्णय लेगा वो सर्वोपरि है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला भाषाई आधार पर गठित राज्य कौन सा था? तो ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सही है इसमें, आंध्र प्रदेश। देखिए, 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश भारत का पहला भाषा के आधार पर राज्य का गठित हुआ था, या भाषाई आधार पर पहला राज्य गठित हुआ था। आगे है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1953 में किया गया था। इसके अध्यक्ष थे फजल अली, तो ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अभी जस्ट बताए थे, फजल अली, यानी ऑप्शन बी सही है। ये राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष ये क्या थे? फजल अली, जस्टिस है, न्यायमूर्ति थे। इसमें अन्य सदस्य में के.एम. पनिक्कर और H.N. कुंचरू ये भी थे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 1 नवंबर 1956, यानी ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्य का गठन कर सकता है? तो ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत। देखिए, अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश तथा स्थापना तथा से संबंधित है, तथा अनुच्छेद 3 क्या है? नए राज्यों के गठन एवं उन राज्यों की सीमाओं, क्षेत्र तथा नाम के परिवर्तन से संबंधित है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों का पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर किया गया था, यानी किसके सिफारिश पर? कौन सा आयोग था? तो देखिए, ये था ऑप्शन बी, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग 1953 में सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन किस पे किया जाए? भाषाई आधार पे। पुनर्गठन अधिनियम यह 1956 में लागू हुआ। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किसी राज्य का क्षेत्र घटाने या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है। ये अनुच्छेद आर्टिकल 3 के अंतर्गत संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकता है, घटा सकता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के समय भारत में राज्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? तो 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। ये भाग क्या थे? भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी। इन 4 भागों में भारत के राज्यों को वर्गीकृत किया गया था, बांटा गया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद राज्यों का वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया और कितने प्रकार की इकाइयाँ रह गई? तो ये है ऑप्शन बी सही होगा, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। देखिए, 1 नवंबर 1956 को राज्यों का जो ए, बी, सी और डी प्रकार का वर्ग था, इसको समाप्त कर दिया गया। तो इसको समाप्त करने के बाद राज्य, इसको 2 भागों में बांटा गया, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों। इस तरह का व्यवस्था लागू किया गया, जो कि आज भी है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो भारत का कौन सा बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है? ये ऑप्शन बी सही होगा, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर राज्य है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो यह है ऑप्शन ए, गोवा है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो देखिए, लद्दाख जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश है।
आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है, इसको देख लेते हैं। तो भारत का सबसे नया राज्य है, देखिए इन ऑप्शनों में तो तेलंगाना है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, जो ऑप्शन सही होगा उसका उत्तर दीजिए। देखिए प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार किसी राज्य का नाम, सीमा या क्षेत्र बदलने की शक्ति किसके पास है? ये 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या राज्यपाल। अगर ये वीडियो पूरा आपने देखा है तो ऑप्शन आपको पता हो जाएगा, तुरंत इसको कमेंट बॉक्स में आप अपने नाम के साथ आंसर दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।